अ, हमारी ज़िंदगी में कुछ होने से पहले ही ना हमारी एनर्जी को भनक लग जाती है। हमारी एनर्जी पहले से ही हमारी एनर्जी को पता चल जाता है कि हम आगे किस रियलिटी को जीने जा रहे हैं। बस दिक्कत कुछ यूँ हो जाती है कि हम इल्यूजन्स में इतना ज़्यादा बंध गए हैं अभी कि हम अवेयर नहीं रह पाते हैं इतना कि हम समझ सकें कि हमारी एनर्जी क्या महसूस कर रही हैं, किस रियलिटी के बारे में हमें पहले ही बताने की कोशिश कर रही हैं, ये हमें समझ नहीं आती है। और इस रीडिंग में उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, मतलब उसी के ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल यूनिक रीडिंग आज हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से, दिल से, वार्मथ से, डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं। ओके जिसका टॉपिक ऑलरेडी मैंने शुरुआत में ही थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन यहाँ पर और भी थोड़ा सा डिटेलिंग में मैं बता रही हूँ। बेसिकली यहाँ पर आज मैं ये चैनल करने की कोशिश करूँगी कि आपकी एनर्जी किस रियलिटी के बारे में ऑलरेडी महसूस कर रही हैं, जो शायद आप ओवरलुक कर रहे हो। क्योंकि एनर्जी महसूस कर रही है, इसका यही मतलब है कि आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि दिस इज़ द रियलिटी यू आर अबाउट टू लिव। ठीक है, लेकिन मे बी आप उन साइंस को इग्नोर कर रहे हो या फिर ओवरलुक कर रहे हो या फिर समझ ही नहीं पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम वही देखेंगे आपकी एनर्जी जिस भी आने वाली रियलिटी को ऑलरेडी महसूस कर रही हैं वो क्या है, उसी को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। ओके सो आप ये रीडिंग इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके भी देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना ही है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसी ऑप्शन के साथ है बेसिकली आपके लिए इमेजेस रखा हुआ। और अगर एट ऑल आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके नेम इनिशियल के मुताबिक ये रीडिंग देखना पड़ेगा। आपका नेम इनिशियल यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर, जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का पहला अक्षर है एस, राइट। तो आपका जो भी नाम है उस नाम का जो पहला लेटर है वही लेटर आपका नेम इनिशियल बन जाएगा। सरनेम का नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ नाम का लेना है। ठीक है ना, तो आप उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में देख लो, आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी रियलिटी को लेकर ऑलरेडी आपके एनर्जी को भनक लग गई है, मतलब कौन सी रियलिटी को ऑलरेडी आपकी एनर्जी फील कर रही हैं, क्या है जो ऑलरेडी आपकी एनर्जी फील कर रही हैं। जिस पर्टिकुलर चीज़ का खबर अभी भी आपको नहीं है, आपने अभी भी रियलिटी में उसको नहीं देखा है, उस चीज़ को होता हुआ या फिर सिचुएशन को, उस इवेंट को होता हुआ, लेकिन आपकी एनर्जी ऑलरेडी उस इवेंट को, उस रियलिटी को, उस चीज़ को महसूस कर रही हैं। व्हाट इज़ इट? प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू एंड थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़, थैंक यू। 3 of wheels, okay, 3 of wheels, death, Ten of Wands, Four of Wands, Ten of Wands के बाद Four of Wands, क्या बात है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओ
माय गॉड, ये तो 4 ऑफ वॉन्ड्स से अगेन डायरेक्टली हायर सेल्फ का एक कार्ड है। पेज, नाइट, क्वीन, किंग, ये हायर सेल्फ कार्ड्स माना जाता है, ठीक है। हायर एनर्जी कार्ड्स माना जाता है, हाई वाइब्रेशनल कार्ड्स माना जाता है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। ओके, गुड, ग्रेट। यहाँ से देखते हैं डीप नोइंग, यस, वही तो हम देख रहे हैं। आपकी एनर्जी को ऑलरेडी पता है ये। ऑल इज फेयर। बॉस अप, बॉटम ऑफ द डेक, एंड यहाँ से expectations, don't seek anyone's approval because you know yourself. आपको पता है, कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी महसूस कर रहे हो, आपकी एनर्जी महसूस कर रही हैं, मतलब डेफिनेटली आप ही महसूस कर रहे हो। थोड़ा सा अवेयर रहोगे तो आप महसूस करोगे जो भी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। अगेन 4 का यहाँ पर कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर आया था। 3 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 3 3 3 3। वाओ, ओह माय गॉड। मैं जब मैसेज दूंगी ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये 3 3 3 का वाइब्रेशन इतना बार बार क्यों आ रहा है। मे बी ऑलरेडी आप 3 3 3 देख रहे हो। अगर देख रहे हो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपकी एनर्जी आपको 3 3 3 साइन दिखाकर आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि दिस इज़ द रियलिटी दैट यू आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स। उसी रियलिटी की तरफ आपकी ज़िंदगी पहुंच रही हैं, जा रही हैं। सो आज के बाद, इस रीडिंग के बाद, जब भी आपको 3 3 3 दिखा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यस, आपकी एनर्जी बेसिकली यही एक मैसेज है जो आपको देने की कोशिश कर रही है। तो अभी बात करते हैं कि आपकी एनर्जी महसूस क्या कर रही है। ऑलरेडी मुझे दिख रहा है आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, चाहे ये करियर हो, हेल्थ हो, पर्सनल लाइफ हो, शादी को लेकर, घर वालों को मनाने को लेकर, या फिर विदेश जाने को लेकर, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जॉब को लेकर, और जो भी ऑलरेडी मैंने बताया करियर को लेकर, ऑल ओवर, ठीक है। अभी मैं ऐसे पार्ट बाय पार्ट नहीं बताऊंगी, ओवरऑल करियर को लेकर क्या आप देख रहे हो कि आप बहुत एफर्ट दे रहे हो, बहुत स्ट्रगल करो, ठीक है, लेकिन संघर्ष जिसको हम बोलते हैं वो ही कर रहे हो आप, और सिर्फ नीचे गिर रहा है ग्राफ। संघर्ष तो आप 100% कर रहे हो, लेकिन नीचे गिर रहा है ग्राफ। तो शुरू में, ठीक है, थोड़े टाइम पहले भी शायद आपको इस बात को लेकर बुरा लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों कोई भी हर एक कोशिश मेरा नाकाम जा रहा है, क्यों कोई भी कोशिश मेरा सफल नहीं हो पा रहा है, कितना भी मैं मेहनत करूं, कितना भी मैं न्यू तरीके से मेहनत करूं, कितना भी मैं न्यू तरीके से एफर्ट लगाऊं, ग्राफ नीचे ही गिर रहा है। क्यों ये ग्राफ वो स्पाइक नहीं ले रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में आपकी एक एनर्जी में चेंज मुझे दिख रहा है। वो एनर्जी चेंज कुछ ऐसी है कि आप ना बिल्कुल आंखों में पट्टी बांध लिया है आपने कि मैं आउटकम पर फोकस नहीं करूंगी या फिर नहीं करूंगा, नो। और ये ऑल ऑफ अ सडन ये चेंज आया है आप में, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि आउटकम पर फोकस करते करते ना आप थक से गए हो। तो अभी आपने रिसेंटली ये डिसाइड किया है, अब मैं आउटकम पर फोकस नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी। अब आपने क्या किया है, आंखों पर पट्टी बांध लिया है कि मुझे बस कर्म पर फोकस करना है। मैं कितने अच्छे से काम कर रहा हूँ या फिर क्या कर रहा हूँ, क्या करने की ज़रूरत है मुझे, बस इतना हम फोकस पर रखेंगे। बाकी आगे चल के क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो देखा जाएगा। अभी उतना मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, उतना स्ट्रेस मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ या फिर थक गई हूँ। अभी जितना मुझे प्योर तरीके से एफर्ट देना है उतना ही हम करेंगे। हम
आउटकम के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे। आपकी एनर्जी कुछ अभी ऐसी है, आप देख लो, अगर ये एनर्जी नहीं है आपकी, देन दिस इज डेफिनेटली नॉट योर रीडिंग। अभी आपकी एनर्जी जो है, जिसको ऑलरेडी महसूस कर रही हैं एक रियलिटी को, और वो रियलिटी ये है कि आपका ये स्ट्रगल एंड हो रहा है। 10 से 4 से पेज, इस रियलिटी को आप जीने जा रहे हो जहाँ पर आपको जस्टिस महसूस होगी, जहाँ पर आपको महसूस होगी कि भाई हमने स्ट्रगल तो किया, हमने डाउनफॉल देखा, लेकिन इट वॉज वर्थ इट, वो वर्दी था। क्योंकि जो अभी हम रियलिटी को जी रहे हैं, जो अभी हम देख रहे हैं, उसके मुताबिक वो स्ट्रगल, वो संघर्ष वर्दी था कहीं ना कहीं। ओके और ये भी एक सीक्रेट मैं बता दूं, ये जो आपकी एनर्जी ऑलरेडी इस चीज़ को महसूस कर रही है, इस रियलिटी को, कि आपका ये हार्डवर्क बोलो, स्ट्रगल बोलो, ये आपको उसी रियलिटी की तरफ, उसी पाथ की तरफ, उसी दरवाजे की तरफ लेकर चल रही हैं जिस दरवाजे के पीछे है स्ट्रगल कम होना। रादर आपका ये जो भी काम है ये एक हायर वाइब्रेशन में जा रहा है। आपका ये जो भी काम है ये अभी फ्लाइट लेने वाला है, ऊपर ऊपर और ऊपर, और भी ऊपर जाने वाला है। ऊपर या इन द सेंस उसकी एनर्जी हाई हो रही है, पॉजिटिव शिफ्ट्स ले रही हैं, वही रियलिटी में आप जा रहे हो, ये आपकी एनर्जी को पता है। और जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी को ये पता है, अननोइंगली ऑल ऑफ अ सडन आपने, मैंने कहा ना यहाँ पर एक चेंज आपके एनर्जी में आया है रिसेंटली, कि आप आउटकम पर फोकस ही नहीं कर रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। हालांकि आप उस एनर्जी बदलाव को कैसे लेबल कर रहे हो, कैसे देख रहे हो कि भाई हम आउटकम पर फोकस करके कुछ हासिल तो नहीं हो रहा है, रादर हम और ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, और ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, और ज़्यादा मायूसी हमारे अंदर बस रही है। इससे बेहतर है हमको जितना कर्म करना है, हमको जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे, बाकी जो भी होगा हम भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेस हम नहीं ले पा रहे हैं। ये कैंडल मुझे ना चेंज करना है। एनीवे, मैं अभी रीडिंग स्टॉप नहीं कर सकती क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है। तो यस, जो मैं बोल रही थी कि ये जो आपका ऑल ऑफ अ सडन एक एनर्जी चेंज है, एनर्जी बदलाव है, ये इसको लेबल आप अलग तरीके से कर रहे हो डेफिनेटली, लेकिन इसका असली बेस क्या है पता है? क्योंकि आपकी एनर्जी को ऑलरेडी पता चल गया है कि आपका ये स्ट्रगल, ये हार्डवर्क अल्टीमेटली सक्सेस, कॉन्टेनमेंट, पीस की तरफ आपको लेकर जा रही हैं। अल्टीमेटली आपको जस्टिस की तरफ लेकर चल रही हैं। अल्टीमेटली आपको इंजॉयमेंट की तरफ, बैलेंस की तरफ लेकर चल रही हैं। ओके कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ऑलरेडी योर एनर्जी नोज डीपली कि यही वो रियलिटी है जो आगे चल के आप देखने वाले हो, जिस वजह से क्या है आपकी आप महसूस कर रहे हो ऑल ऑफ अ सडन कि भाई मैं आउटकम पर फोकस नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, जो होगा देखा जाएगा। ये ऑल ऑफ अ सडन चेंज क्यों? रीडिंग सुन के? नहीं 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 नहीं। आपको हो सकता है लग रहा है कि हाँ श्रेया दी की रीडिंग सुन के मैं ऐसे बदल गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे प्लीज़ क्रेडिट मत दो आप लोग, ये है ही नहीं, मैं लूँगी ही नहीं ये क्रेडिट, क्योंकि ये मेरा क्रेडिट है ही नहीं। आपकी एनर्जी ऑलरेडी महसूस, आपकी एनर्जी ने कर लिया है इस रियलिटी को, और इसीलिए अपने आप शांत हो रहे हो, अपने आप ना आउटकम के ऊपर से आपका नज़र हट रहा है, रादर जर्नी के ऊपर ज़्यादा आपका अभी नज़र है। वंडरफुल। तो यही वो इवेंट है या फिर रियलिटी है जिसको ऑलरेडी आपकी एनर्जी महसूस कर चुकी है। दिस इज़ द ट्रुथ। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है आपके स्पिरिट टीम की तरफ से। शिवा, डिटैचमेंट, ये जो एनर्जी अभी आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, यही एनर्जी आप मेंटेन करना शुरू करो, या शुरू नहीं कहूँगी मैं, मेंटेन करो, ठीक है, कंटिन्यू रखो। ये जो डिटैचमेंट की एनर्जी में आप आए हो अभी हाल फिलहाल में, प्लीज़ ऑल ऑफ अ सडन अगेन अटैच नहीं होना है आउटकम के साथ, ठीक है। ये एनर्जी बढ़िया एनर्जी है, मेंटेन करो इसको, ओके। और सिर्फ इस चीज़ को ही नहीं, इस चीज़ को लेकर ही नहीं, लाइफ के हर एक एरिया में हेल्दी अटैचमेंट, हेल्दी डिटैचमेंट मेंटेन करो, ठीक है। हेल्दी इसीलिए मैंने यूज़ किया क्योंकि डिटैचमेंट को लोग बहुत तरीके से अज्यूम कर लेते हैं,
ओके। सो अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छे से नहीं पता है ना, आप गूगल कर सकते हो, आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स मिल जाएंगे जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ब्यूटीफुली समझाया गया है, आप वो बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन यस, डिटैचमेंट राइट नाउ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इसको लेकर बट लाइफ के हर एक एरिया को लेकर, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, करियर अच्छा करना है तो लव लाइफ भी अच्छा रखना पड़ेगा। करियर में वैल्यू चाहिए, यहाँ पर लव लाइफ में आप किसी के सामने बेग कर रहे हो तो करियर में भी बेग ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लाइफ के हर एक एरिया एक दूसरे को अपलिफ्ट करता है, ठीक है ना। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है वो जो ऑलरेडी आपकी एनर्जी महसूस कर चुकी है, बस आपको देखना बाकी है। ये कोई इवेंट हो सकता है, ये कोई कुछ और भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। जो भी आपकी एनर्जी को ऑलरेडी महसूस हो गई है उसी को यहाँ पर हम चैनल करेंगे और देखेंगे किस रियलिटी को आप जीने जा रहे हो, जीने वाले हो, जिसके बारे में आपकी एनर्जी को ऑलरेडी भनक लग चुकी है। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। ओके, देखते हैं। 8 ऑफ व्हील्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ व्हील्स, Five of Swords, okay, Queen of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ व्हील्स। काफ़ी बदलाव है, काफ़ी बदलाव है। यहाँ से भी देखते हैं। Sleepless, रेस्ट। ओह माय गॉड, स्लीपलेस से रेस्ट की एनर्जी, क्या बात है। यहाँ से भी उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है ना। Phoenix, how's that for a happily ever after? Phoenix, take a chance on them. Bottom of the deck है lighthouse, don't doubt your worth. And यहाँ पर भी bottom of the deck है all is fair, justice. Okay. आप कुछ समय पहले भी जो सह रहे थे अभी वो नहीं सह रहे हो, मतलब कुछ समय पहले तक भी आप जो चुपचाप सहन कर रहे थे अभी वही सेम चीज़ें आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती हैं, बहुत इरिटेट करती हैं। मतलब जैसे कि सपोज़ पहले आपको कोई दोस्त मजाक में लेग पुल कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बुरा लग रहा है, वो जो भी मजाक में कह रहे हैं आपको, और भी बहुत सारे दोस्त बैठे हुए तो आपको बुरा लग रहा था,
सपोज इन द पास्ट, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आप कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि आपको लगता था ठीक है यार, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ या फिर ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, इट्स फाइन, दोस्ती तो है, मजाक ही तो कर रहा है या फिर कर रही है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आपकी बदल गई है या फिर आपकी एनर्जी कुछ ऐसे बदल गई है, आप ना मतलब दोस्त है ना है आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ यू आर पुटिंग मी डाउन इवन इन द नेम ऑफ जोक, आप चुपचाप सहते नहीं हो, रादर आप वहाँ पर डायरेक्टली बोल देते हो कि ये क्या चल रहा है, ये मजाक है, किसी को नीचा दिखाकर मजाक है, ये तुमने अपनी ज़िंदगी से सीखा है और तुम बोलते हो कि तुम एजुकेटेड हो। मतलब ऐसे चीज़ों को बोल देते हो कि उनको फिर बुरा लग जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप गिल्ट नहीं खाते हो। पहले होता तो अगर फिर भी आप बोल देते और उनको बुरा लग जाता तो आपको भी बुरा लग जाता, गिल्ट महसूस हो जाता कि अरे मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है, वो मुझसे कभी दोस्ती तोड़ सकता है, ठीक है, मुझसे कभी फिर से बात शायद नहीं करेगी। आप घर जाकर बार बार फिर कॉल करते कि सॉरी यार गलती हो गई, प्लीज़ एक और चांस दे दो, ठीक है। लेकिन अभी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, तुमने मुझे नीचा दिखाया, मैंने तुम्हें रोका, और ये अगर मेरा जो ये एक्शन है, इस एक्शन के बदले में अगर तुम्हें बुरा लग गया, देन दैट्स योर प्रॉब्लम, कंप्लीटली दैट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। इसके लिए अगर तुम मुझे व्हाट टू से, अगर तुम मेरे साथ अगर दोस्ती नहीं भी रखोगे ना तो भी आई वोंट माइंड। और ये सिर्फ दोस्तों के साथ नहीं है, ये आप अपने पार्टनर के साथ भी ऐसी एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, अपने घर वालों के साथ भी ऐसी एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ तो कर ही रहे हो, ठीक है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज ऑल ऑफ अ सडन आप मेंटेन करना शुरू कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है कि किसी और के साथ गलत हो रहा है, वहाँ पर भी आप स्टैंड ले रहे हो, वहाँ पर भी आप उस पर्सन को जाकर उनके राइट्स के बारे में समझा रहे हो, उनके सपोज फॉर एग्जांपल आपके पापा हमेशा से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पापा हमेशा से मम्मा से बहुत रूडली बिहेव करते हैं जब भी उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, चाहे कोई लोग सामने है, कोई रिलेटिव सामने है, उनको कुछ ख्याल नहीं होता है, वो डायरेक्टली झगड़ा करना शुरू कर देते हैं या फिर बहुत रूडली बात करते थे। तो आप उसके पहले आप कुछ नहीं बोलते थे, आपको बुरा लगता था लेकिन कुछ नहीं बोलते थे इसके ऊपर। लेकिन अभी सिचुएशन आपकी एनर्जी कुछ ऐसे बदल गई है कि आप अपने मम्मा को जाकर बोलते हो कि तुम चुप क्यों हो, वाई डोंट यू टेक स्टैंड, मतलब तुम स्टैंड नहीं लोगे तो कोई नहीं लेने वाला है। एटलीस्ट यू शुड से ना कि लोगों के सामने ऐसे बिहेव मत किया करो मेरे साथ, एटलीस्ट यू शुड से। तुम बोलोगे तो मैं हूँ ना, मैं पीछे खड़ी रहूँगी तुम्हारी, लेकिन यू नीड टू टॉक, यू नीड टू स्पीक आउट। तो आपकी एनर्जी में ये बदलाव आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो। एक तो बात ये है, नेक्स्ट बात ये है, आप जो भी काम कर रहे हो स्पेशली आपके करियर एंड फिनेंसेस में, ठीक है, अगर एट ऑल आपका कोई करियर है, ठीक है, देन ऑल ऑफ अ सडन ना आपके करियर में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गई है या फिर ऑल ऑफ अ सडन बहुत काम का प्रेशर आ गया है, और आपको ना न्यू काम भी जो आप पहले कभी नहीं आपने किया वो भी आपको करना पड़ रहा है। जैसे कि डिवाइन आपको चैलेंज कर रही है कि अच्छा तुम ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तुम अकाउंट्स में संभाल के दिखाओ, तुम पेपर प्रेजेंटेशन दे के दिखाओ। तो ऑल ऑफ अ सडन जिस जॉब, फॉर एग्जांपल जिस जॉब रोल के साथ आप इस कंपनी में आए थे वो जॉब रोल आपको हाल फिलहाल में कम करना पड़ रहा है, लेकिन बाकी के जो एक्स्ट्रा रोल्स हैं, कभी कभार आपको पेपर प्रेजेंटेशन देना पड़ा है, कभी कभार आपको क्लाइंट के साथ बात करना पड़ा है, कभी कभार आपको अकाउंट संभालना पड़ा है, तो एक्स्ट्रा लोड, ठीक है। हालांकि आप बहुत ब्यूटीफुली सब कुछ हैंडल कर रहे हो, बट ये आपको देखना पड़ रहा है। सिर्फ और अगर कंपनी नहीं, अगर स्टूडेंट भी हो तो भी ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि एक एक्स्ट्रा लोड सा आप महसूस करो, एक्स्ट्रा लोड आ रहा है आपके ऊपर, मतलब आपके करियर में, ठीक है। जिनका करियर नहीं है अभी तक, जो लोग करियर के बारे में नहीं सोचा, ऑल ऑफ अ सडन वो लोग भी करियर के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे शायद कुछ करना चाहिए। आपको पता है अंदर ही अंदर कि आप ऑल ऑफ अ सडन कमाने जाओगे तो एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि आपको घर भी संभालना पड़ेगा, आपको फिर बाहर जाकर काम भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक पुश सा, एक पुल सा महसूस हो रहा है कि नहीं मुझे कुछ तो करना है। सिर्फ और सिर्फ घर में बैठकर कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ तो करना है कमाने के लिए, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कुछ तो करना है। इधर तो घर बैठ के ही कुछ करना है या नहीं तो बाहर जाकर कुछ करना, बट डेफिनेटली कुछ तो करना है, ठीक है। देखो अगर ये करंट एनर्जी चेक इन आप लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं तो दिस इज डेफिनेटली नॉट योर रीडिंग, ठीक है। कोई और पाइल आप चूज कर सकते हो। अभी आपकी एनर्जी किस रियलिटी को ऑलरेडी महसूस कर रही हैं,
बेसिकली आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, ह्यूज ब्रेक थ्रू, ठीक है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू ऑफर, गवर्नमेंट जॉब लगना, कोई बिजनेस सेटअप होना, आपका कोई ऐसा यूट्यूब चैनल बनना जो काफ़ी आगे चल के सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। या फिर शादी होना, ठीक है, शादी के लिए कोई अलायंस मिलना। मुझे ना शादी, रिलेशनशिप, इसके ऊपर ब्रेक थ्रू बहुत कम नज़र आ रहा है, कम लोगों के लिए, ठीक है। बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई सच्चा प्यार ऑल ऑफ अ सडन मिल रहा है आपको, या फिर कोई शादी का प्रपोजल मिल रहा है, कंसीव कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत पर्सनल लाइफ रिलेटेड ये एनर्जी बहुत कम महसूस हो रही है मुझे। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये करियर एंड फिनेंसेस के लिए महसूस हो रही है। करियर एंड फिनेंसेस में आपको ना एक बेहद बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, जो आपके एनर्जी ऑलरेडी महसूस कर चुकी हैं। ये जो एनर्जेटिकल बदलाव आप देख रहे हो ना, ऑल ऑफ अ सडन आप स्टैंड लेना शुरू कर रहे हो, जस्टिस माइंडेड बहुत ज़्यादा बन चुके हो, ये खुद की जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा समझ रहे हो। ये बेसिकली आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जागृत हो रही हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वालिटी पता चल गया है कि बहुत बहुत करीब आ गए हो आप इस ब्रेक थ्रू के। और ये ब्रेक थ्रू जब आपको मिलेगा, आपको ये लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो अभी से आपकी एनर्जी में ये लीडरशिप क्वालिटीज़ आप सरफेस हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो काम का लोड आ रहा है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है, वर्क लोड आ रहा है, ये इसीलिए आपको यूनिवर्स चैलेंज कर रही हैं कदम कदम पर, ताकि आपकी प्रोफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ सके, आपकी एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। ताकि आपका ये जो ब्रेक थ्रू आ रहा है ना, उस ब्रेक थ्रू में आप सफल रहो, ठीक है। तो ये जो हैं आपकी एनर्जी ऑलरेडी महसूस कर चुकी हैं, ठीक है। चलिए भी देखते हैं लास्टली आपके लिए क्या गाइडेंस है। वंडरफुल। और ये जो ब्रेक थ्रू है ना, ये ब्रेक थ्रू काफ़ी अबांडेंट एक ब्रेक थ्रू रहने वाला है। ऑलरेडी मैंने बताया ये काफ़ी अबांडेंट एक ब्रेक थ्रू रहेगा। ये इस ब्रेक थ्रू से बहुत लोगों को जलन भी होगी, बहुत बाहर के लोगों को, मतलब आपके दोस्तों को, आपके कजिन्स को, आपके सिबलिंग्स को, ठीक है। सिबलिंग आई डोंट नो मैंने क्यों सिबलिंग कहा, मुझे सिबलिंग बोलना तो नहीं था, ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाई आई से सिबलिंग में भी किसी के सिबलिंग भी जल सकते हैं, आई डोंट नो। बट एनीवे मैं टर्म नहीं करूँगी कौन जलेंगे कौन नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनली ले लेंगे बात को, मैं वो नहीं कहना चाहती। मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका ये ब्रेक थ्रू इतना अबांडेंट रहेगा कि लोग जलेंगे, लोगों के अंदर जलन देखोगे, ठीक है। और ये ब्रेक थ्रू आपको एक एम्पावर करने वाला है। ये ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं आपको एम्पावरमेंट देकर जाने वाला है। चलिए अब देखते हैं आपको आपके स्पिरिट गाइड्स अभी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हनुमान जी, जस्ट रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ। अगर चैलेंज फेस कर रहे हो, सपोज कोई भी, ठीक है, करियर में अभी करेंटली कोई चैलेंज फेस कर रहे हो, उस चैलेंज को आप एफर्ट देकर एक्शन लेकर, डिसीजन लेकर आप ये जो ओवरकम कर रहे हो, तो इसको ना बाद में जाकर सोचो इसके बारे में कि आपने कैसे ओवरकम किया। और जैसे आपने ओवरकम किया, इसका ये मतलब है कि यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द पावर। समझ रहे हो ना आप? उस चैलेंज को सामने देखकर बहुत सारे लोग गिव अप कर सकते हैं, गिव अप करते हैं रादर, लेकिन आपने नहीं किया। आप उस चैलेंज को ब्यूटीफुली आपने फेस भी किया और आपने ओवरकम भी कर लिया। तो ऐसे आप जब सोचोगे ना, बहुत सारे डर जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएगा, जो कि रिजॉल्व करना ज़रूरी है अभी, बिफोर यू ग्रैब द अपकमिंग बिग ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ, ठीक है। उसके पहले बहुत सारे डर को ओवरकम कर लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस ब्रेक थ्रू में उस साइकिल में ये इन फियर्स का कोई जगह नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। सपोज आपको लोगों के सामने बात करने में बहुत घबराहट होती है और आपने रिसेंटली कोई पेपर प्रेजेंटेशन दिया है अपने कंपनी में जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, काफ़ी तारीफ भी मिली है आपको उसके लिए, तो बाद में आपको ऐसा नहीं सोचना है कि थैंक गॉड वो कर लिया, पता नहीं कैसे कर लिया। ये नहीं, पता नहीं मतलब क्या है, पता नहीं, पता तो है, आपको उसके ऊपर गौर करना है कि आपने किया है वो। इसका ये मतलब है कि ये जो भी डर आपके अंदर रहा है अब तक कि आप लोगों के सामने बात खुलकर नहीं कर पाते हो, ये नहीं वो नहीं, ये सब कुछ एक
इल्यूजन है, डेफिनेटली ये एक इल्यूजन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दैट वे। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, हनुमान जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी एनर्जी को किस चीज़ की एहसास ऑलरेडी हो चुकी हैं जो आप जीने वाले हो, जिस रियलिटी को आप जीने वाले हो, किस रियलिटी के बारे में ऑलरेडी आपकी एनर्जी को भनक लग चुकी हैं। देखते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कर दीजिए स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, डिवाइन स्पिरिट्स। थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एस ऑफ व्हील्स। ओके, यहाँ से भी देखते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। चूज लव, undress, flow, यहाँ से भी expectations, don't seek anyone's approval, evil queen, you deserve sugar not salt। बॉटम में लिखा है मॉर्निंग द वर्ल्ड अवेट्स यू। बेसिकली अभी आपको धीरे धीरे आजकल पता चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज करंट एनर्जी चेक इन मैं बताऊंगी, ठीक है। आप देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रही हैं या नहीं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी एनर्जी किस रियलिटी को ऑलरेडी महसूस कर चुकी हैं पहले से ही। नंबर 1, आप हाल फिलहाल में समझ रहे हो कि पास्ट में रिलेशनशिप्स में आपने गलती क्या किया है, आपकी गलती क्या थी। मतलब अब तक यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से सोच रहे थे कि उसने ऐसा किया इसीलिए मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, आज मुझे ये दुख मिल रहा है, या फिर ब्रेकअप हुआ है उसकी वजह से, उस थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर उसने ऐसा किया इस वजह से। और हाल फिलहाल में ना आप ना ये समझ रहे हो कि आप एक विक्टिम मेंटेलिटी प्ले कर रहे थे। मतलब शायद उसने गलती किया है लेकिन आपका भी कहीं ना कहीं गलती थी। मे बी आपकी गलती कुछ ऐसी थी कि आपको बहुत पहले से ही समझ में आ गया था कि वो एक रेड फ्लैग है या फिर कुछ रेड साइंस यहाँ पर है, लेकिन आपने इग्नोर किया उन साइंस को।
तो ये तो आपकी गलती थी। तो ऐसे ना आप समझ रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो जो भी हुआ है उस चीज़ की, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो, ये एक चीज़ है। नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बट अगर किसी और सोशल रिलेशनशिप में भी किसी ने आपके साथ गलत किया है पास्ट में, जिसका ग्रज वो काफ़ी टाइम से आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन ना उस ग्रज को आप रिलीज करो, फॉरगिव कर रहे हो, ठीक है, कि भाई जो हुआ है उसमें अगर उनकी गलती थी तो मे बी मेरा कर्मा रिलीज हो गया था उस समय में, ठीक है, या फिर कुछ मुझे देना था उस पर्सन को, तो इस तरीके से मैंने एनर्जेटिकली उसको दे दिया, लेन देन जो भी था वो वहाँ पर ही ख़त्म हो गया। तो जो भी है बेसिकली आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रही है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ना और भी रिलेशनशिप वाइज समझ में आ रहा है कि आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या डिजर्व नहीं करते हो, एंड बहुत क्लियर हो रहे हो, मतलब यू आर नॉट सेटलिंग फॉर लेस एनी मोर, और आपको पता है कि लेस क्या होता है एंड मोर क्या होता है एंड बैलेंस क्या होता है, ठीक है। कॉल एवरीडे कॉन्सिस्टेंटली कॉल मिलना, ये बहुत ही एक बेयर मिनिमम एक्ट है इन रिलेशनशिप, और अगर कोई एक इंसान ऐसा नहीं कर रहा है देन आई नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पर कुछ एक्सक्यूज़ यूज़ नहीं हो सकता, जो कि पास्ट में शायद आपको लगता था कि नहीं यार वो कह रहा है, मे बी वो पढ़ाई में बिजी था, मे बी वो जॉब में बिजी था, इसीलिए वो कॉल नहीं कर पाया, इसीलिए उसने वो टेक्स्ट नहीं कर पाया, लेकिन अभी आप समझते हो ये पर्टिकुलर आपका जो वर्जन है, करंट वर्जन, ये वर्जन समझता है कि भाई टेक्स्ट करने में बस 2 सेकंड लगता है। तो अगर कोई इंसान टेक्स्ट नहीं कर रहा है देन दैट पर्सन माइट बी गुड, आई एम नॉट जजिंग, दैट पर्सन माइट बी गुड, बट वो मेरे लिए सही नहीं है। सो यू आर बीइंग वेरी पर्टिकुलर राइट नाउ, एंड अनहेल्दी तरीके से चूजी नहीं हो, बस इतना कि आपको समझ में आ गया है आप क्या डिजर्व करते हो, ठीक है, आपको समझ में आ गया है आप क्या डिजर्व करते हो, आपको समझ में आ गया है आप क्या हो बेसिकली, ठीक है, और लेस क्या है, सही क्या है, एंड यू आर नॉट एट ऑल सेटलिंग फॉर लेस, ये जो एनर्जी चेंज आप अपने आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में जो आपकी एनर्जी ऑलरेडी महसूस कर चुकी है जिस रियलिटी को, जिस फ्यूचर रियलिटी को, वो ये है कि कोई सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, कोई तो ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है जिससे अब फाइनली आपको जो ट्रू लव है वो महसूस होने वाला है, जो आपके बॉडी को, ब्यूटी को नहीं देखने वाला है, आपके दिल को देखने वाला है, जो आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने वाला है कि लेस क्या है एंड यू शुड नॉट सेटल फॉर लेस। ग्रीनेस्ट फॉरेस्ट बन के आने वाला है वो पर्सन। ऑलरेडी हील हो ही रहे हो, ऐसा नहीं कहूँगी कि वो पर्सन आएंगे तो हील हो जाओगे, नहीं, ऑलरेडी हील हो रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज आप हील हो रहे हो और भी ब्यूटीफुली स्मूथली आप आगे हो रहे हो, या फिर वाइसी वर्सा भी हो सकता है ये केस। आपकी एनर्जी को पता है कि आप बहुत क्लोज आ रहे हो उस टाइमलाइन की, जिस टाइमलाइन में आपको प्यार मिलने वाला है, लिटरली अब प्यार, सम्मान, वैल्यू मिलने वाली है, नॉट ओनली किसी एक पर्सन से बट आपके और भी जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वहाँ से भी आपको प्यार मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है, जिस सम्मान के लिए आपको बार बार स्टैंड लेना पड़ रहा था, जिस प्यार के लिए आपको बार बार प्रूव करना पड़ रहा था आपकी वर्थ, ये सिचुएशन अब बंद होने वाला है उस रियलिटी में। ये आपकी एनर्जी ऑलरेडी महसूस कर रही हैं, जस्ट बिकॉज ये ऑलरेडी आपकी एनर्जी महसूस कर चुकी है, आपके अंदर ये एनर्जेटिकल चेंज ऑलरेडी आप महसूस करो, जहाँ पर आप पास्ट के लोगों को माफ़ कर रहे हो, ठीक है, यू आर फोकस्ड, यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, ठीक है, किसी के एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं चल रहे हो, रैदर आप क्या चाहते हो उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर नहीं। मुझे ये अच्छा लग रहा है करना, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे मैं ये करूँ चाहे वो करूँ, उनके मुताबिक भी चलूँ तो भी आगे चल के वो बात करेंगे, ठीक है। सो मुझे चलना नहीं है, मैं अपने मुताबिक ठीक हूँ। इस एनर्जी में जो आप आ गए हो, समझ गए हो, आप सॉल्ट नहीं शुगर डिजर्व करते हो। और सॉल्ट क्या है, शुगर क्या है, मतलब कोई इंसान अभी आकर सॉल्ट देकर शुगर बोल के सॉल्ट नहीं दे सकता आपको। आपका पास्ट वर्जन शायद एक्सेप्ट कर लेता उस चीज़ को कि हाँ चलो यही शायद शुगर है, सॉल्ट लग तो रहा है, लेकिन अगर ये पर्सन कह रहा है ये शुगर है तो यही शुगर है,
आपका ये वर्जन एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब मैनिपुलेशन आपका ये वर्जन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यू आर मच मोर इन लव विथ योर सेल्फ, यू आर मच मोर कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। भाई ये मेरी नीड्स हैं, तुम इसके साथ अगर एडजस्ट कर सकते हो देन कम, अगर नहीं देन गो। नो ग्रज, नो बिटर स्वीट फीलिंग, नो हार्ड फीलिंग्स, नो नथिंग। एंड ये जो एनर्जेटिकल चेंज आपके अंदर आ चुकी है ना, ये इसी वजह से, क्योंकि वो टाइम लाइन ऑलरेडी, उस टाइम लाइन की तरफ आप जा रहे हो जहाँ पर सच्चा प्यार है। ऑलरेडी अगर आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, आप उसी रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में वैल्यू है। अब दूसरे साइड से एफर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। आप इस साइड से बार बार एफर्ट देते आ रहे हो, अभी उस टाइमलाइन में ना दूसरे साइड से एफर्ट दिखेगा आपको। लोग आपको जेन्युइन वैल्यू कर रहे हैं, और जो लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं वो दूर जा रहे हैं। कुछ सच्चे लोग, अच्छे लोग ही आपके पास रुक रहे हैं। कौन सच्चे हैं कौन नहीं है ये बिल्कुल उस टाइमलाइन में क्लियर है आपके लिए। एंड डेफिनेटली यू आर मूविंग इनटू समवेयर जहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं। आपके पर्सन रिलेशनशिप में ना ब्लेसिंग्स हैं। नॉट ओनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई भी रिलेशनशिप पकड़ लो, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, उसी रिलेशनशिप में आप रहोगे, उन्हीं लोगों के बीच में रहोगे जहाँ पर आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि उस टाइमलाइन में बहुत सम्मान है, सच्चा प्यार है। चाहे ये प्यार आप बॉयफ्रेंड ले लो, हस्बैंड ले लो, वाइफ ले लो, मम्मा पापा ले लो, फ्रेंड ले लो, बट डेफिनेटली प्यार है। लोग मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं आपको, लोग आपको समझ पा रहे हैं, आपकी असलियत समझ पा रहे हैं। ओके, लोगों का एफर्ट्स, लोगों के जो हार्डवर्क नहीं कहूँगी मैं, एफर्ट्स, कंट्रीब्यूशन है। एक रिलेशनशिप में तो दोनों इंसान कंट्रीब्यूट करते हैं ना, लेकिन अब तक आप ऐसे ही रिलेशनशिप, ऐसे ही तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए आ रहे हो जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे थे, दूसरे पर्सन सही से कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा था। अब उस टाइमलाइन में दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हो ना आपकी वर्थ क्या है। अब कंप्लीट टेबल टर्न हो रहा है। बहुत सारे उस टाइमलाइन में ना, बहुत सारे ऐसे भी लोग आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, पास्ट से बात करने के लिए, बेग करने के लिए। आपने बेग किया था कभी, अब ये पर्सन, ये लोग आएंगे बेग करने के लिए ताकि आप इनको सेकंड चांस दे दो। बट यू आर बीइंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर वर्थ, अबाउट योर नीड्स, अबाउट योर डिज़ायर्स, अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो डेफिनेटली उस टाइमलाइन में बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी केयर, रिस्पेक्ट, एफर्ट्स हैं दूसरे साइड से। टेबल आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो टेबल है, पर्सनल रिलेशनशिप रिलेटेड जो टेबल है, वो बिल्कुल टर्न हो रहा है। बहुत सारे रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। ओके, और यही रियलिटी है, फ्यूचर रियलिटी, जो ऑलरेडी आपकी एनर्जी ने महसूस कर लिया है। एंड दैट इज़ वाई ये एनर्जेटिकल चेंज आप भी कहीं ना कहीं महसूस करो अपने अंदर। चलो अभी देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव को थैंक यू सो मच। बस बैलेंस मेंटेन करो, ठीक है। वर्ड समझना, सेल्फ लव करना बहुत बढ़िया है। सेल्फ लव एक ऐसा स्केल है, सेल्फ लव बीच में आता है। सेल्फ लव को अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वो सेल्फिशनेस में चला जाएगा, नार्सिसिज्म में, ठीक है। वॉल्यूम बहुत कम कर लोगे तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। तो बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। समझना पड़ेगा कि आप इस पर्सन को ना क्यों बोल रहे हो। ईगो के खातिर बोल रहे हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है सेल्फ लव का, ठीक है। या फिर आप इस पर्सन को ना इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है एंड दिस पर्सन इज मैनिपुलेटिंग यू। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइन, मैं जो भी ना बोल रही हूँ यहाँ पर सही है, बैलेंस में रहकर मैं ना बोल रही हूँ, मुझे पता है क्यों मैं ना बोल रही हूँ। इट्स नॉट दैट कि उसने मुझे कभी ऐसा किया था तो मुझे भी उसको घुमाना है, मुझे भी उसको तकलीफ देना है। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ईगो का जो ईगो का जो एनर्जी, मतलब ईगो वॉल्यूम ज़्यादा हो गई है, ठीक है। आप ईगो सेल्फ की तरफ
आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, तो ऑलवेज मेंटेन बैलेंस, मतलब आप कहीं पर स्टैंड लेना चाहते हो, ठीक है, आप कहीं पर अपने बारे में अपने, ताकि कोई इंसान आपको नीचा ना दिखाए, वहाँ पर आप कुछ बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल ही सकते हो, लेकिन वहाँ पर रूड हो रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि इतना भी मुझे नहीं बोलना था, मतलब ठीक है जितना हम बोल रहे थे उतना काफ़ी है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, गलती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गिल्ट फील करना है या फिर आपको डरना है इस बात को लेकर, बिल्कुल भी नहीं, आपको अवेयर रहना है, तभी तो जाकर आप बैलेंस मेंटेन कर पाओगे ना। सपोज एक इवेंट में आपने इतना कुछ कह दिया, बाद में जाकर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही शायद बोल दिया, इतना भी मुझे रूड नहीं होना था, देन यू नीड टू जस्ट लेवल इट आउट, ठीक है, जस्ट लेवल इट आउट, क्योंकि मैं ज़्यादा रूड हो गई थी, इसका मतलब है कि मुझे सेल्फ लव जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, थोड़ा सा वो जो सुई है ना वो बीच में रहना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द ओनली गाइडेंस योर स्पिरिट गाइड्स wants you to follow. Okay, so that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा प्लीज़। फिर मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।